मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये लेक्चर 4 का वर्क है। ये लेक्चर 4 स्पेशल बात करें तो सममितीय और असममितीय एल्कीन को क्या करने के लिए, अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए है। और सममितीय एल्केन कैसे चेंज करेंगे और असममितीय एल्कीन को कैसे चेंज करेंगे, ये बात हम लोग ध्यान देंगे। सममितीय एल्कीन को चेंज करने के लिए अलग बात करेंगे और असममितीय एल्कीन को चेंज करने के लिए बात अलग करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, यहां हम लोग एल्कीन को चेंज करना है। एल्कीन change will be to alkene to alkyl halide। अब देखिए, इसमें दो टाइप्स होते हैं। एल्कीन के क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सममितीय एल्कीन, सममितीय एल्कीन एल्कीन्स, और एक होता है असममितीय एल्कीन्स। एल्कीन्स सममितीय एल्कीन्स के लिए डायरेक्टली हम लोग पढ़े हैं, जरा याद करेंगे। जैसे मैंने लिया था एग्जाम्पल C2H2 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, माफ कीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैंने रिएक्शन करा था। और थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, और इधर ले लेते हैं ताकि आप लोग परेशानी ना हो। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर बात करें, डायरेक्टली एग्जाम्पल मैंने लिया था। सिमेट्री का मतलब ये बताया हूं कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दाएं और डबल बॉन्ड के बाएं कार्बन की संख्या समान होगी, यानी सम बराबर होगा, तो उसको सिमेट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर है CH2 और इधर भी है CH2, सिमेट्री कहलाएगा। मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, तभी ये सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दाएं भी दो कार्बन और डबल बॉन्ड के बाएं भी दो कार्बन। ऐसे एल्कीन्स को चेंज करने के लिए हम लोग HCl से रिएक्शन कराते हैं और ये चेंज हो जाता है किसमें? डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड में। जैसे एग्जाम्पल लेके देखता हूं, देखिए जरा गौर करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चेंज विल बी HCl। जब इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और टूट कर क्या होगा? ये किसी कार्बन पर जाकर क्या करेगा? इस पर जाकर इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। ये जाकर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड चेंज विल बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंज विल बी सिंगल बॉन्ड, और ये भी हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन लेगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां देखिए 2 हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन जुटेगा तो क्या हो जाएगा? CH2Cl2 Cl, माफ कीजिएगा CH3CH2Cl। क्लियर हो गया? कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी एल्कीन को कोई कह दे, वर्क दे दूं कि हम कह दें ये बातें, ध्यान दीजिएगा, मैं कह दूं कि इथीन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इथीन टू, है ना, इथीन टू हम कह दें क्या चीज? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, तो इसका उत्तर यहां ऑलरेडी अवेलेबल है कि इथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। HCl से रिएक्शन करेगा तो ये जाकर बदल जाएगा क्या चीज? अपनी हाइलाइड फॉर्म में। क्लियर हो गया होगा? अब जरा आइए,
इसके दो फॉर्मेशन होता है, पहले इसको समझ लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उस पर चलता हूं असममितीय के लिए। देखिए ले लिए होंगे, मिटा देता हूं। सममितीय तो चेंज करना सीख लिए, अब आगे देखिए। अरे इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, घबराए ना आप लोग। देखिए आगे, अब यहां असममितीय वाली बात आ गई। असममितीय एल्कीन को चेंज करने के लिए दो फॉर्मेशन हुआ था, याद होगा आप लोगों को। क्या चीज? असममितीय के लिए दो हुआ था। असममितीय एल्कीन्स, एल्कीन्स के लिए दो रूल्स पालन किए थे, जरा याद करें। एक रूल था मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहां से देखेंगे, पहला था मार्कोनिकॉव्स। मार्कोनिकॉव्स, और दूसरा था एंटी मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव। जरा ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव में क्या हुआ करता था, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हाइलाइट देता था। पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, उसका वर्क है, ठीक है। और ये क्या देता था, प्राइमरी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, तो मैंने ये बात करा, ये असममितीय स्पेशल फॉर ए अनसिमेट्री के लिए लागू होगा। अनसिमेट्री का मीन ये होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये होता है इस डबल बॉन्ड के बाएं या दाएं उपस्थित कार्बन की संख्या कभी समान नहीं होगी, असमान होगी, डिफरेंट होगी। जैसे देखिए, डबल बॉन्ड के दाएं तरफ एक कार्बन तो बाएं तरफ दो कार्बन है। क्लियर समझ रहे हैं? और इसी को हम लोग कहे थे ये बातें कि HBr चाहे HCl चाहे HI से रिएक्शन कराइएगा तो मार्कोनिकॉव का रूल कहता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये जाएगा, माफ कीजिएगा, हाइलाइड की कहाँ जाएगा, हैलाइड कहाँ जाएगा, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन नहीं, हाइलाइड। हाइलाइड कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो Br आ जाएगा यहां पर, तो ये आ गया यहां पर। तो अब इसको मिटाता हूं, जरा गौर करेंगे। अनसिमेट्री को चेंज करने के लिए करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, ई ससुरा जुटेगा, और यहां से बात क्या होगा, अब यहां ये सिंगल बॉन्ड दूगो H पहले से और HBr ओला आकर जुटकर हो गया 3। यानी हम आप लोग को अब कह दें, यहां पे क्वेश्चन दे दिए होते कि प्रोपीन टू ब्रोमो प्रोपेन, तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉव का रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉव का रूल लगाएंगे। अब यही होता कि प्रोपीन से कहते हैं हम कि प्रोपीन से आप लोग बनाइए 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आप लोग क्या करते, सबसे पहले आप लोग प्रोपीन लेते, और ये आप लोग को देखना है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाना है या प्राइमरी बनाना है। 2 लगा दिया तो सेकेंडरी हो गया।
तो हम लोग लाएंगे इसको, और ला करके जब ये सेकेंडरी पूछा है तो हम लोग मार्कोनिकफ का रूल लगाएंगे। चलो HCl को जोड़ा, ठीक है, और जब ये लाए तो यहां लिखाएगा मार्कोनिकफ रूल, मार्कोनिकफ का रूल। तो मार्कोनिकफ का रूल लगाएंगे तो हाइलाइट जाएगा उस कार्बन परमाणु पर जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो CH3 बॉन्ड CHCl प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। अब आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, और एंटी मार्कोनिकफ पर चलते हैं, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकफ क्या कहता है, असमितीय एल्कीन को चेंज करने के लिए यदि आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए डिफरेंट कार्बन एटम का, यानी विषम कार्बन एटम से, विषम कार्बन एटम जिसमें कार्बन की संख्या विषम हो, उस अल्काइल हैलाइड को हमें चेंज करना हो, उस यानी एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में चेंज करना हो भी प्राइमरी में, तो हम एंटी मार्कोनिकफ का रूल लगाएंगे। जैसे कह देगा ये बातें, क्या चीज, 1-ब्रोमोप्रोपेन कह देगा ये बातें, या कह देगा कि प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाइए, या कह देगा कि प्रोपीन टू प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो अब देखिए इसका मतलब है 2 नहीं लगा है तो प्राइमरी पूछ रहा है। अब प्राइमरी के लिए हम लोग करेंगे क्या, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब एंटी मार्कोनिकफ लगाओ, एंटी मार्कोनिकफ से स्पेशल ब्रोमो ही मिलेगा, दूसरा कोई लागू ही नहीं होता, HBr ही होता है। और कब, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। तो अब देखिए एंटी मार्कोनिकफ क्या कहा था, ये डबल बॉन्ड 2T, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। तो इस पर 2 गो है, इस पर 1 गो है, ई वाला आके ससुरा इस पर जुटेगा, तो बन गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड 2T, तो ब्रोमीन यहां जुटी और उसके बाद यहां H यहां जुटी, ठीक है। अब यही बातें अगर होता, यही बात कहने का मतलब कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपीन अगर बनाने की बात करेगा तो मार्कोनिकफ का रूल लगाएंगे। यदि प्रोपीन से यानी ब्रोमोप्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड पूछे तो हम लोग क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकफ का रूल। क्लियर हो गया होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, बोलिए क्या आप लोग को इसमें कोई परेशानी है, नहीं ना। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग को बहुत ये मदद करेगा कन्वर्जन में। धीरे धीरे मेरे बातों को समझते जाइए, और जब ही रूल की संख्या बढ़ती जाएगी तब आप लोगों को इजीली समझ में आएगा इसका महत्व क्या है, ठीक है। जब एल्कोहल को हैलाइड में चेंज करना सिखा दिए हैं तो ये भी सिखाएंगे कि एल्कोहल किस यानी कौन कौन यानी कंपाउंड से बनाया जाएगा, फिर एल्कोहल से कौन कौन सी कंपाउंड बनता है, ये भी सिखाने का मेरा दायित्व है और सिखाएंगे। क्लियर हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थी, बोल सकते हैं आप लोग, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं और आगे वर्क करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अल्काइल हैलाइड से अनदर कंपाउंड बनाने के लिए कि अल्काइल हैलाइड से कौन कौन से हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, और उसी के बीच ये सब रूल एंट्री मारेगा। थोड़ा सा देखते जाइएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, आप लोग काम आएगा। अभी थोड़ा सा देखिए, अल्काइल हैलाइड से अनदर कंपाउंड बनाने में ये भी रूल काम आएगा, आप लोग देखेंगे। अब कन्वर्जन यहाँ से मज़ा आएगा, एक अलग मोड़ लेगा, ये सारे रूल्स आप लोगों को पालन करता जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं, चलिए।